ट्रेडर्स। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे बिगिनर ट्रेडर्स हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या तो प्रोफॉर्म चैलेंज जिन्होंने अब तक बाय नहीं किया है, या तो वो प्रोफॉर्म चैलेंज बाय करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो उनके लिए होने वाली है। मैं आज आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे बिगिनर्स हैं वो ट्रेडिंग कैसे करें। आप ये देखो कि ये 5% का ऐप है, ये फंडिंग ऐप चैलेंज। या 5% का जब आप फंडिंग प्रोग्राम वाला वेबसाइट ओपन करोगे तो यहाँ पे आता है क्विक स्टार्ट। आप ये क्विक स्टार्ट करोगे तो आप ये देखो कि आप ये देखोगे कि ये मेरा 5% का डैशबोर्ड है। ये अकाउंट मुझसे $5,000 के, $10,000 का फेल हो रखे हैं, जो अभी आपको यहाँ शो हो रहे हैं। आपने करना क्या है, आपको न्यू ऑर्डर्स पे जाना है। न्यू ऑर्डर्स पे जाकर आपको यहाँ पर इनके सारे प्रोग्राम दिखाई देंगे, हाइपर ग्रोथ, डेमो, हाई स्टेक। तो आपको यहाँ पे डेमो पे क्लिक करना है। आप जब डेमो पे क्लिक करोगे तो आपके पास 10K का फंडिंग अकाउंट मिलेगा आपको, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसकी कॉस्ट $0 लिखी है यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले जो बिगनर हैं, जो जिन्होंने आज तक प्रोफार्म चैलेंज बाय नहीं किया कोई भी, या तो वो या तो पास भी नहीं कर पाए हैं अभी तक, ये उनके लिए भी है। आप सबसे पहले डेमो अकाउंट लो और उसको पास करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करके चार्ट पे अच्छी तरह। आप जितना चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे लंबे टाइम तक तो वो आपके लिए एक बेटर होगा रिजल्ट। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आपने जैसे मान लो ये 10K का अकाउंट बाय कर लिया, तो आपको करना क्या है आपको सबसे फर्स्ट इस 10K के डेमो अकाउंट को पास करने की कोशिश करनी है। आप अपना सेटअप बिल्ड करो, एक बैक टेस्टिंग करो, एक प्रॉपर अपना एक रूल्स बनाओ और उस रूल्स के हिसाब से ही ट्रेड करो। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे बिगनर हैं, या जो अभी प्रोफॉर्म चैलेंज जिन्होंने बाय किया भी हुआ है और वो ट्रेड कर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहला रूल है कि आप सिर्फ पूरे दिन में 2 ट्रेड्स लो। और आप मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा बेबी पिप्स। ये बेबी पिप्स की वेबसाइट है, मैं इस पे जाऊंगा। आप ये देखो यहाँ पे टूल्स, ऊपर यहाँ पे टूल्स लिखा आ रहा है। आप जैसे इस टूल्स पे जाओगे तो यहाँ अलग अलग तरह की टूल्स लिखे आ रहे हैं फॉरेक्स के रिलेटेड। तो यहाँ फॉरेक्स मार्केट आवर लिखा आ रहा है, इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि आज संडे है। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि 12:08 संडे। और यहाँ पे सारी मार्केट क्लोज लिखी आ रही है, क्योंकि शनिवार और संडे को फॉरेक्स मार्केट क्लोज होती है। सिर्फ क्रिप्टो मार्केट ऑन होती है, जिसमें आप देख सकते हो कि बिटकॉइन और इथेरियम वगैरह के चार्ट मूव कर रहे होते हैं। बाकी सारी मार्केट क्लोज हो जाती है शनिवार संडे को। आप ये देखो कि ये जो आपने 2 ट्रेड्स लेने कब हैं, आप ये इसको आगे पीछे करोगे तो ये टाइम शो करेगा आपको। आप लंदन सेशन में जाओ और लंदन सेशन का ये स्टार्टिंग हो रही है लंदन सेशन की 12:30 बजे, और 12:30 बजे। और ये जो नीचे न्यूयॉर्क सेशन लिखा है, और आप इसको इसको करके यहाँ क्लिक करोगे तो ये शुरू हो रहा है 5:30 बजे। तो आपको 2 ट्रेड्स लेनी है, एक लंदन सेशन में, एक न्यूयॉर्क सेशन में। चाहे आप बिगनर हो, चाहे प्रोम ट्रेड कर रहे हो, उससे ज्यादा आपको ट्रेड लेनी ही नहीं है। आप ये देखो कि ये ग्रीन लाइन हमको दिखा रही है कि हाई वॉल्यूम किधर है। हाई वॉल्यूम शुरू हो रहे हैं लंदन सेशन शुरू होने के बाद, और न्यूयॉर्क सेशन के बीच में भी मार्केट में हाई वॉल्यूम है। इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 ट्रेड्स लेने के लिए कह रहा हूँ। एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने सिर्फ 2 ट्रेड्स लेनी है सबसे फर्स्ट, और सेकंड आपको करना क्या है। अब मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखाता हूँ अपने फंडर प्रो का, जो मेरा भी अकाउंट मैंने बाय किए थे। मैंने ये 2 अकाउंट बाय किए हुए हैं, और मेरा फंडिंग अकाउंट जो था वो ब्रीच हो गया है। इसको लेके भी मैं आपको बहुत एक बात बताने वाला हूँ जो आपको समझ आएगी। इसमें से मैंने एक पे आउट लिया और मेरी चैलेंज फीस भी रिफंड आ गई थी। तो मैं आपको पे आउट सेक्शन में जाके दिखाता हूँ कि मेरा कौन सा एक पे आउट आया था। आप ये देखो कि मेरा $120 का, जो 17 मार्च को एक पे आउट ले पाया मैं, उसके बाद मेरा फंडिंग अकाउंट ब्रीच हो गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि फंडिंग अकाउंट को पास करना ही सबसे मुश्किल काम है। अगर आपने फंडिंग अकाउंट को पास कर भी लिया और आप फंडेड हो गए हो, तो उसके बाद पहला पे आउट लेना ही बहुत टफेस्ट काम है। उसके बाद माइंड और इमोशंस बड़े अनकंट्रोल हो जाते हैं ये सब होने के बाद, और कहीं ना कहीं हम गलतियां करके अपने अकाउंट को ब्रीच कर लेते हैं।
तो मैं आप सबके लिए एक चीज बताना चाहता हूँ कि 99% ट्रेडर फंडेड होने के बाद, एक पे आउट लेने के बाद 20 से 25, एक या दो या तीन, वो बाय कि आप कितने पे आउट ले पाते हो, वो उसके बाद 20 से 25 दिन के अंदर अंदर अपना अकाउंट ब्रीच कर देते हैं 99% ट्रेडर, फंडेड होने के बाद भी। ये एक स्टडी है जो मैंने पढ़ी थी कि भाई हाँ, अगर फंडेड, आप फंडेड हो भी गए तो उसके बाद भी आप 20 से 25 दिन के अंदर अंदर अपना फंडिंग अकाउंट ब्रीच कर दोगे। तो सेम मेरे साथ भी हुआ, इमोशंस अनकंट्रोल्ड हुए, ओवर ट्रेडिंग हुई, तो मेरा भी, तो मैंने उस चीज के बारे में पढ़ा। अब मैंने अपनी स्ट्रेटजी पे एक अच्छा काम कर रहा हूँ थोड़ा, और कुछ उसमें थोड़े फेरबदल करके उसको और परफेक्ट बना रहा हूँ अपनी स्ट्रेटजी को, जिसपे मैं लगा हुआ हूँ, और मैं जल्दी ही आपको अपने दोनों अकाउंट पास करके इन दोनों अकाउंटों से पे आउट लेके दिखाऊंगा, और इसकी वीडियो बना के डालूंगा। और आप ये देखो कि मैं आपको ये लीडर बोर्ड दिखाता हूँ फंडर प्रो का। आप ये देखो कि मैं इनमें से जीरोजी वी वाले इसको ट्रेडर की क्लिक करता हूँ, हिस्ट्री को। आप ये देखो, इसने $2 लाख का अकाउंट लिया हुआ है, और इसको 108 एक्टिवेट डेज हो गए, मतलब इसके पास फंडिंग अकाउंट को 3 महीने के आसपास का टाइम हो चुका है। तो मैं यहाँ से कुछ स्टडी करने की कोशिश कर रहा था, तो आप ये देखो कि मैंने इसके नीचे आके इसके ट्रेड्स को देखने की कोशिश की कि इसने ट्रेड्स कैसे कैसे ली हुई हैं। आप ये देखो, इसने सारी ट्रेड्स गोल्ड में ली हुई हैं। इसने एक भी ट्रेड किसी और पेयर में नहीं लिया, इसने सारी ट्रेड्स गोल्ड में ली हैं। मैं भी गोल्ड में ही ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे नॉलेज के लिए मैंने ये चार्ट खोल के देखा। आप यहाँ पे एक चीज देखिए, इस ट्रेडर के पास $2 लाख का अकाउंट है, और ये कर क्या रहा है कि सिर्फ 0.25 फ्लोट के साथ ही ट्रेड ले रहा है, और वो कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब लोट साइज कहीं पर भी चेंज ही नहीं हो रहा है। और अगर हमारे पास $2 लाख का ट्रेडिंग अकाउंट फंडिंग पास होने के बाद होता, तो हम यहाँ पर 1 लोट, 2 लोट, 4 लोट, 10 लोट के साथ ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे होते, और फटाफट बड़ा पे आउट लेने की कोशिश कर रहे होते। बट ये देखो कि इसका अपने रूल्स पे कितना कंट्रोल है, ये सिर्फ 0.25 से ऊपर ट्रेड ले ही नहीं रहा है। आप ये देखो कि ये सारी बाई साइड ट्रेड ले रहा है, क्योंकि जो गोल्ड है वो काफी लंबे टाइम से बुलिश है, तो इसकी सारी ट्रेड बाय साइड ही है, मतलब इसने अब तक कोई सेल साइड ट्रेड नहीं ली है। आप ये देखो कि यहाँ पे इसने लॉस किया, यहाँ पे छोटा प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, और यहाँ पे इसने बड़ा लॉस किया, फिर बड़ा लॉस किया, फिर बड़ा लॉस किया, बड़ा लॉस किया, बट इसका लोड साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आए। अगर जितने भी जिन्होंने अभी प्रोफम चैलेंज बाय किया, अभी उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उनको लगता है कि हाँ, हमें प्रॉफिट हो रहा है, हम प्रोफम चैलेंज बाय पास कर लेंगे, ये प्रोफम चैलेंज पास करके हम ऐसे पे आउट ले लेंगे। नहीं, अगर आपको 3 या 4 दिन या तो 4 ट्रेड्स में लगातार लॉस होगा, तो आप देखना अपने लोड साइज में कितना फेरबदल करोगे, छेड़खानी करोगे, जल्दी एंट्री लोगे, जल्दी एग्जिट करोगे डर के मारे। बट इसका कंसिस्टेंसी ऐसी है कि देखो, इसने बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए, चार चार इतने बड़े बड़े लॉस लेने के बाद भी इसने इसको एक लोड साइज को 0.1% भी अप नहीं किया। इसने 0.25 से लोड से ट्रेड कर रहा था, तो ये 0.25 से ही लोड साइज से ही ट्रेड ले रहा है। बट $2 लाख का अकाउंट हमारे पास होने के बाद हम पूरा अपने सिस्टम और अपने रूल्स को भूल जाते, ट्रेड लेते टाइम, लॉस होते टाइम, और अपने अकाउंट को ब्रीच कर लेते हैं। मैं यहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, तभी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। और मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि जो बिगनर्स हैं वो सबसे पहले डेमो अकाउंट में ट्रेड करें, उसके बाद ही रियल अमाउंट से अकाउंट बाय करने की कोशिश करें। और अगर आप डेमो अकाउंट पास कर लेते हो, तो उसके बाद ही आप रियल फंड से अकाउंट लो। ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि इससे आपका नॉलेज गेन होगी, और आपकी मनी बचेगी, और आपकी प्रैक्टिस, आप जितना ज़्यादा चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि प्राइस कैसे काम करता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे प्रॉपर वर्क कर रही है, किस टाइम पे वर्क कर रही है। तो उससे आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ, अब कई लोग बैक टेस्टिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, अगर आप डेली वाली मार्केट में भी प्रैक्टिस कर लोगे, वो भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बनाने में आपकी मदद कर देगी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कई मेरे ट्रेडर्स, कई मेरे सब्सक्राइबर, और कई मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज और कमेंट में कह रहे थे कि भाई हमारे लिए फ्री अकाउंट का गिव अवे करो।
तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई मैंने फंडर प्रो वालों से मेल में बात की थी, बट मेरे सब्सक्राइबर कम होने की वजह से उन्होंने मेरी मेल का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक अपनी तरफ से कोशिश करके देखी थी, बट कोई उनका रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स ना आने के बाद मैंने उनको दोबारा मेल नहीं की। पर आप यूट्यूब पर सर्च मार के देखना, किसी इतने इतने ट्रेडर्स ने वीडियो बना रखी है गिव अवे की, फंडर प्रो के अकाउंट गिव अवे कर रहे हैं, बट उन्होंने आज तक कोई ना चैलेंज पास किया है और ना एक भी पे आउट लिया है। पर वो गिव अवे कर पा रहे हैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर की वजह से, क्योंकि उनके पास सब्सक्राइबर ज्यादा है। आप चाहे तो यूट्यूब पर सर्च मार के देख सकते हैं कि कितने यूट्यूबर्स ने पे आउट लिया है फंडर प्रो से, बट उनमें से किसी ने भी पे आउट नहीं लिया और कोई भी चैलेंज आज तक पास ही नहीं किया, पर वो फिर भी गिव अवे कर रहे हैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर की वजह से। तो मैं उन सारे अपने सब्सक्राइबर जो मुझे मैसेज कर रहे थे, मैं उनको बोलना चाहता हूँ भाई मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके देखी बट वो सक्सेसफुल नहीं हुई, तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ फ्री गिव अवे वाले में। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि मैंने एक अपनी वीडियो बनाई थी कि बिग बेनिफिट ऑफ सब्सक्राइबर्स, कि अगर फंड प्रो में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उनकी तरफ से जो मेरे लिंक से अकाउंट बाय किए करेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है भाई, जिन्होंने जो मेरे अकाउंट से लिंक बाय कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं इतने मुझे रोज के इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे मैं इतने अपने सब्सक्राइबर्स की हेल्प कर रहा हूँ जितनी ज्यादा हेल्प हो सके, कि उनको वो एक ट्रेडिंग में बेटर फ्यूचर अपना बना सके। मैं सिर्फ ये चीज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने 13-14 अकाउंट फेल कर दिए थे, और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मेरी जब केवाईसी रिजेक्ट हुई थी, यहाँ कहीं मेरी केवाईसी की मैंने रिजेक्ट की वीडियो डाली थी। यहाँ ये कोई मेरी ये पता नहीं ये कोई वीडियो है कि आप देखना कि मैंने अपने जब मेरी फंडर प्रो ने केवाईसी रिजेक्ट कर दी थी तो 13 से 14 अकाउंट फेल करने के बाद जब मैंने एक चैलेंज पास किया और उसके बाद मेरी केवाईसी फेल हुई, तो मेरे को मन में बहुत बुरा फील हुआ और मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। मैंने इतनी वीडियो देखने की बाद कोशिश करी कि कोई केवाईसी में दिखा दे, कोई हेल्प कर दे कि भाई कैसे कैसे करके क्या चीज करना होता है, बट किस फंडर प्रो से रिलेटेड कोई वीडियो थी ही नहीं यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे। तो फिर मैं बड़ा उसमें बड़ा मायूस हुआ, फिर मैंने अपनी तरफ से मेल्स किए ये किए, तो मैंने मैंने देखा कि जब कोई ट्रेडर अकाउंट पास करता है और उसकी केवाईसी रिजेक्ट होती है तो कितना दुख होता है। तो मैंने उस उन सब चीज के लिए ये सब वीडियो आपके लिए बनाई कि कैसे केवाईसी करनी है और कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो जब आप चैलेंज पास कर लो तो आप ये केवाईसी से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो सारी मेरी, ये जो मैंने अपलोड की हुई है। तो फिर मैंने उन सब के लिए ये वीडियो बनाई। अगर आपने मेरा अकाउंट बाय किया है नहीं किया मेरे लिंक से उसका कोई फर्क नहीं है। अगर आप मेरे से कमेंट पे या इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मुझसे कुछ भी सवाल पूछोगे कि ट्रेडिंग से रिलेटेड, या आपको क्या दिक्कत फेस आ रही है ट्रेडिंग में, तो मैं उसका आपको जवाब दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, मैं आपकी हर एक बात का जवाब दूंगा। बाकी थैंक यू। कोई भी अपडेट होती है मैं आपको दोबारा वीडियो बना के अपलोड करता हूँ।